अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़र डोगर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज 41 के साथ। परवीन शाकर ने कभी कहा था, वो कहीं भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही बात है अच्छी मेरे हर जाई की। इसका जवाब भी दिया किसी शायरा ने। अब बहुत पॉजेसिव हैं, कहा शहर में तेरी पजीराई ना होने दूंगी, तू मेरा है तुझे हरजाई ना होने दूंगी। बहुत खूबसूरत शायरा, कई दहाइयाँ पहले अमेरिका मुंतकिल हो जाने वाली मुमताज़ पाकिस्तानी शायरा रिहाना कमर ने ये कहा था। आज आपकी मुलाकात उन्हीं से करवाएंगे। आजकल अपने आबाई शहर टोबा टेक सिंह आई हुई हैं, आपको उनसे मिलवाने टोबा टेक सिंह लिए चलते हैं। आइए। फूल को शोर मचाते कभी देखा है कमर, तुम हो खुशबू तो बताने की ज़रूरत क्या है। वाह रिहाना जी वाह, कमाल है। नज़रअंदाज करने की सज़ा देना थी तुझको, तेरे दिल में उतर जाना ज़रूरी हो गया था। ये है जी रिहाना कमर, जिनसे आज आपको मिलवाने जा रहे हैं। टोबा टेक सिंह ज़बरदस्त ख़ातून हैं, बहुत खूबसूरत शायरा। दयारे गैर में जाकर भी पाकिस्तानियत उनमें से नहीं गई, अपनी मिट्टी से बहुत जुड़ी हुई हैं। आज मिलेंगे, उनकी शख्सियत के मुख्तलिफ गोशे आपको दिखाएंगे। आइए मेरे साथ साथ टोबा चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह। वेलकम जी, आप अपने ही वतन में आपको वेलकम कहते हैं। थैंक यू सो मच। कैसा लगा एक अरसे के बाद पाकिस्तान आना? हाय, मैं क्या ना, किसको बुरा लगता है। कब अमेरिका शिफ्ट हो गई थी आप? मैं जी 14 की एज में। 14 जी। आफ्टर मैरिज? मैरिज निकाह हुआ था, लेकिन मेरा फिर स्टडी के दौरान में रुखसती हुई। ओके। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, मेरी जब मैंने बीबीए का रिज़ल्ट आया तो मेरी बेटी 1 साल की थी। ओके। तो स्टडी, बच्चे, जॉब। इधर टोबा टेक सिंह ही आपका आबाई गांव है? जी, मैं आबाई पैदा शहर इसमें हुई हूँ। कौन सा मोहल्ला है? मोहल्ला इस्लामपुर में हूँ। तो कहाँ तक तालीम, मैट्रिक तक हासिल की आपने? मैंने मैट्रिक यहाँ से किया, फिर मेरा कॉलेज और यूनिवर्सिटी वहाँ से हुई है। अमेरिका में किस शहर से, किस रियासत से? मैं पहले गई थी ओक्लाहोमा में, यहाँ से मेरी स्टडी स्टार्ट हुई। मैंने रॉबर्ट यूनिवर्सिटी ओक्लाहोमा से किया था बीबीए। उसके बाद बिज़नेस में चले गए। बिज़नेस में जाने के बाद हम लोग मूव हुए कैलिफोर्निया में, रिवर साइड में। तो आपका चक्कर हर साल लग जाता है या हर साल 2 साल बाद आती रहती, या पहली दफ़ा कितने अरसे के बाद आई थी? इस दफ़ा तो कोविड को आप थैंक्स कहें कि उसने भी मुझे रोके रखा, वरना मुझे मतलब ये समझ लें कि ये वतन खींच के लिए आता है। लोग गलत कहते हैं कि आप किसी भी जगह जाके अपने वतन को भूल सकते हैं। मेरे ख्याल में जो आपने एक परिंदों के बारे में सुना होगा कि वो भी हर साल जो है अपने वापस डेजर्ट में जाते हैं, जहाँ पे वो पहले कभी पैदा हुए थे, जहाँ पे उनकी नस्ल शुरू हुई थी, वहाँ जाके डेजर्ट में मर जाते हैं वो। तो ये जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे एक कशिश होती है आपको, जो खींच के लाती है, आप खुद नहीं आते हैं। मिट्टी की मोहब्बत जो है वो तो नाकाबिले बयां है। जी बिल्कुल। ये मुमकिन ही नहीं है कि जी, मिट्टी जी। की मोहब्बत आपको खींचे। आपको लगता है ना कि जैसे ये मिट्टी है, ये शहर है, ये मेरी माँ है, तो माँ को मिलने के लिए तो बंदा तरसता ही रहता है। मैट्रिक आपने टोबा टेक सिंह के किस स्कूल से किया था?
यहीं पे है, गवर्नमेंट नंबर 1 स्कूल कह रहे हैं आजकल। उस वक्त तो सिर्फ एक ही स्कूल होता था मैट्रिक का, गर्ल्स का, और मेरे ख्याल में 2-3 स्कूल होते थे प्राइमरी स्कूल गर्ल्स के। 5वीं तक पढ़ाने का ज़्यादा रवाज था मेरे ख्याल में। तो फिर जब मेरे जाने से पहले कॉलेज बन चुका था। तो ये जो बिज़नेस में आपका आना हुआ, ये आपकी बिज़नेस में जो एजुकेशन लिया आपने, उसकी वजह से ये था या आपके हस्बैंड बिजनेसमैन थे? नहीं, बिज़नेस में मेरे हस्बैंड नहीं थे। जब मैं गई हूँ वो भी उस वक्त जॉब ही कर रहे थे। स्ट्रगल था, हमारी स्ट्रगलिंग लाइफ थी। जिस स्टोर पे खड़े होकर मैंने काम किया था, तो एक बंदा सोचता है कि बस कुछ अरसे में मुझे इसी फील्ड में आना है और इसी तरह से, और अल्लाह का शुक्र है विदिन 3 इयर्स हम वैसा ही बिज़नेस लेके उन्हीं लोगों से हम लोगों ने उसकी इनॉग्रेशन करवाई थी जिन लोगों के पास हम काम करते थे। भूले नहीं थे उनको, लेकिन ये कि बस मेहरबानी होती है। बचपन कैसा था? कितने बहन भाई थे आप? बचपन बहुत शरारती था, कुछ ज़्यादा ही शरारती था। आज भी सोचूं तो मुझे हंसी आती है कि मैंने ये क्यों किया। डैडी के क्लिनिक के पास एक चाय की दुकान थी हमारे, उस बंदे का नाम नज़ीर था आई थिंक। तो उसके पास वो नेमत खाना में लगा के चला जाता था कूंडे दही के। तो मैं डैडी की सिरिंज लेके उसमें से जाली में से किसी को लाल पीला नीला कर देती थी। सुबह उठ के जाके मैं खड़े होकर पूछती थी चाचा की होया, और वो गालियाँ देता था कि सारे बच्चे तेरे जैसे नहीं हैं। यहाँ पे वो गाली दे के कहते सारे बच्चे यहाँ पे ये हैं। तो मैं बस हंसती थी उसको, और मुझे कहता था तू दूध पत्ती पी बैठ के ना। मुझे वो दूध पत्ती का कप बना के, क्योंकि डैडी का पास ही था, तो मैं उसी बेंच पे बैठ के उठ के जाके चाय पीनी। मैं सोचती हूँ मैं ये क्यों करती थी। तो दूसरी जो मुझे बड़ी हंसी आती है, मेरे शरारतें करती थी जब, तो मेरी माँ ने कभी कहा ये आज तुम ये करोगी तो तुम्हें मैं कमरे में बंद कर दूँगी। मैंने वही शरारत करनी है, जाके कमरे में बैठ जाना। अब वो क्या करें बेचारे, उनकी पावर तो मैंने छीन ली। फिर उन्होंने कहा दूसरे दिन अच्छा तंग आके, अच्छा तुम्हें आज रोटी नहीं देंगे हम। तो उस दिन मुझे भूख ही नहीं लगी। रात के 10 बजे बेचारे वो लेके खाना फिर रहे हैं पीछे के, खाना खा लो तुम। कितने बहन भाई आपने बताया नहीं? मेरे जी मेरे फादर ने सेकंड मैरिज की थी, उसमें से भी 3 बच्चे हैं। हम लोग भी 3 बहन भाई थे। 3 भाई, मैं बहन एक ही हूँ। अच्छा, ये बाहर जाने का जो मरहला था ये कैसे हुआ, और कोई शादी की वजह से जाना पड़ा आपको? नहीं, हम लोगों का पहले ही भी इरादा था, लेकिन मोस्ट वजह यही होती है जब वहाँ जाके दाखिला लिया तो हमारे यहाँ कभी लड़कियों को अकेले भेजा नहीं जाता पढ़ने के लिए। तो फिर एक रिश्तेदार के साथ मेरा निकाह हुआ, फिर जाके जाहिर है हमारे यहाँ जैसे उस ज़माने में तो बिल्कुल नहीं। अब तो बहुत मैं सोचती हूँ कितनी खुशकिस्मत लड़कियाँ हैं जिनको स्टडी के लिए बाहर भेज रहे हैं लोग, स्कॉलरशिप पे भेज रहे हैं लड़कों को भी। लेकिन उस ज़माने में, मेरे ज़माने में नहीं था ये कि लड़की शहर से भी बाहर जाए, या हमारे शहर का कह लें या हमारे ख़ानदान का कह लें। और वो पहली शादी कायम है अब तक? अल्लाह का शुक्र है। कितने बच्चे आपके? मेरे जी 3 बच्चे हैं, बेटी है 2 बेटे हैं। तो तीनों बच्चे माशाल्लाह से सक्सेसफुल हैं। अच्छा, शादी का अहवाल बताइए कि इसमें आपकी पसंद शामिल थी? उस जितनी जो मेरी एज थी उसमें पसंद नापसंद का कोई मेरे ख्याल में इतना मुझे नहीं पता। लेकिन वहाँ पे मेरे ज़माने में जो माँ बाप कह देता था हम मान लेते थे। अब जैसे हमारे बच्चे जो कहते हैं हम मान लेते हैं। हमारी वो नस्ल है जो पहले माँ बाप से डरती रही या बच्चों से डरती है। तो शादी पर खुशी हुई या बाद में अफसोस हुआ? नहीं, मेरे हस्बैंड ने काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो फैमिली सपोर्ट के बगैर तो मैं शायद इस जगह पे नहीं होती जहाँ पे मैं आज हूँ। देखें, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना भी किया हो तो मुझे रोका कभी नहीं। ये भी एक, मैं अक्सर लोगों को कहती हूँ मेरे हस्बैंड में 3 ऐसी खूबियाँ हैं कि जिसकी वजह से ये सारी ज़िंदगी बड़ी हंसी खुशी गुजर गई। एक, उसने मुझ पर शक नहीं किया। सेकंड, उसने मुझे कभी हिसाब नहीं मांगा। तीसरा, उसने कभी मुझे रोका नहीं कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ।
नाश्ते की मेज़ पर मौजूद हैं और मैडम की पुरानी दोस्त और इनके कुछ पुराने जानने वाले मौजूद हैं। कुछ बातें उनसे करेंगे और जानेंगे कि खूबसूरत लबो लहजे की शायरा रेहाना कमर साहबा, उनका पाकिस्तान में जो दौर गुज़रा, जिन जिन के साथ इनका बहुत अच्छा ताल्लुक़ था, उनकी ज़ुबान से सुनेंगे कि वो इनको किस तरह से देखती हैं। फरजाना लोधी साहबा से बात करते हैं सबसे पहले, उनसे जानते हैं कि वो मैडम को कब से जानती हैं और क्या उनके बारे में राय रखती हैं। एक इंसान की हैसियत से मैं कहूँगी, इतनी वज़ादार और इतनी मेहरबान और इतनी मोहब्बत करने वाली दोस्त, मैं समझती हूँ ये मेरी खुशकिस्मती है कि ये मेरी दोस्त है। और शायरा तो अच्छी हैं ही, आपको पता ही है। और अब ये आलम है कि जो मुशायरों में ये शेर पढ़ती हैं तो मुझे अजबर हो गए। इसके अलावा मैं इनकी शख्सियत को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि एक हीरा होता है ना, जैसे वो हमारा जिहत होता है, किसी भी जिहत को उठा के देख लें वो आपको जगमगाता हुआ नज़र आएगा। और एक दफ़ा मैंने इनके बारे में लिखा कि रेहाना मुझे गुलाब की तरह लगती है। आप गुलाबों को देखें, वो पहले तो खुशबू देते हैं, रंग देते हैं, उसके बाद वो सूख जाते हैं, फिर लोग उनकी गुलकंद बना लेते हैं। और गुलकंद क्या करती है, वो शिफा का काम करती है। तो गोया ये लोग अपने जाने के बाद भी अगर नहीं हैं तो उन लोगों में से होते हैं जो अपनी खुशबू भी देते हैं और लोगों को फ़ायदा भी देते हैं। मिसेज़ कौसर अनवर इनकी बचपन की दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं और हमराज हैं, बचपन से एक दूसरे को जानती हैं। सब कुछ सुनते हैं उनसे। कहिएगा मैडम। मेरी कहते होते हैं ना वो लंगोटिया दोस्त, तो वो रेहाना साहबा थी। ठीक है, एक क्लास, एक सेक्शन और शरारती तो जैसे इन्होंने अपनी ज़बानी भी आपको कुछ जो है गोशगुजार आपके किया, तो शुरू से होती थी। क्लास में भी ऐसे ही होता था, दोस्तों के साथ भी इनका रवैया यही होता था कि सबको खुश रखना, जो आजकल आपको इनकी शायरी में भी नज़र आता है। राना इमरान अहमद साहब, कब से जानते हैं मैडम को और क्या कहेंगे उनके बारे में? रेहाना बाजी जो हैं, ये हमारे टोबा टेक सिंह की पहचान है। आप यकीन करें कि ये कोविड की वजह से पता नहीं ये कैसे इतनी देर इन्होंने अमेरिका में क़याम कर लिया, वरना ये तो इनकी कोशिश होती है कि मैं आए दिन टोबा टेक सिंह आ जाऊँ। इनकी वो ऑनर में एक शेर कहना चाह रहा हूँ। ज़ुल्फ़ शां रहे तेरे मुकद्दर का सितारा, मेरी उम्मीद से बढ़कर तेरी ताब से ज़्यादा। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें मेरे सारे दोस्त। मैडम कुछ कहिएगा, आपके साथियों की बहुत खूबसूरत राय है आपके बारे में, इनकी नज़र कुछ कीजिए। नहीं, ये असल में इंसान वही खूबी देख सकता है जिसमें वो खूबी पहले से मौजूद होती है, वरना आपको नहीं पता चलता कि ये खूबी इसमें है। क्योंकि अच्छी बात उसी को अच्छी लगेगी जिसमें वो पहले से होती है। तो ये मेरे दोस्त खुद बहुत अच्छे हैं, यही वजह है कि कौसर से अभी देखें अपने, मेरे ख्याल में उसके बाद में कॉलेज भी गई, यूनिवर्सिटी गई, बिज़नेस में गई, सारी दुनिया घूम आई हूँ। फिर वही दोस्त क्यों याद आते हैं आपको जो आपके शुरू से होते हैं, क्योंकि उनके साथ बॉन्डिंग इतनी आपकी मज़बूत होती है। शायद वो इसलिए कि उनको बताना कुछ नहीं पड़ता आपको, कि मैं अगर कौसर को एक बात कहूँ तो वो पहले से जानती है कि मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, मैं इस शहर में तन्हा हूँ। तो दोस्तों को कुछ अपने दुख बताने नहीं पड़ते, इसलिए ये बहुत अजीज़ होते हैं आपको। बहुत खूबसूरत जुमले मैडम रेहाना कमर साहबा के। हाँ। और एक एक जुमला इनका बहुत गहराई रखता अपने अंदर। लगता है आज पूरा दिन के साथ अच्छा अरे गुजरा। बहुत शुक्रिया। मतलब मुझे लगता है कि मोहब्बत, लोग कहते हैं मोहब्बत करना बड़ी मुश्किल है, मैं कहती हूँ नहीं, मोहब्बत से ज़्यादा एतबार करना मुश्किल है। तो मैं अपने दोस्तों पे एतबार करती हूँ। मेरे ख्याल में यही बहुत बड़ी बात है कि वो भी मुझ पे करते हैं। मैंने क्योंकि इनको बनाया नहीं, कमाया है। मैडम की बातें इतनी खूबसूरत होती हैं कि हम भूल जाते हैं कि नाश्ते की मेज़ पे कुछ खाने पीने के बारे में भी पूछना है। बताइएगा जी, कैसे क्या खाती हैं? स्मार्ट तो हैं आप। नहीं, वैसे आप ये कुछ अल्लाह की देन है, लेकिन मैं जब टोबा में आती हूँ तो पराठा और मलाई खाती हूँ। ये अब क्या किया जाए, कमज़ोरी है मेरी।
लेकिन मैं पढ़ रही थी आज, लेकिन कि मलाई और जो दूध है ये कभी आपको मोटा नहीं करता, और देसी घी ये अपनी खुराक में रखें, इससे मोटा नहीं होता बंदा, इससे आप सेहतमंद होते हैं। तो और क्या शामिल होता है आपके नाश्ते में, यहाँ भी और अमेरिका में भी? अमेरिका में तो एक कप कॉफ़ी पे मैं काम पे चली जाती हूँ पूरा दिन, उसमें तो फिर, वीकनेस नहीं होती आपको? नहीं, वो तो फिर जो भी मिले रास्ते में खाना होता है आपको, जो मिल जाए। हर जगह आपकी माँ और भाई नहीं बैठे होते जो आपको खिलाएंगे, फिर आपने तो फिर इंतज़ाम यानी करना सारी कसर यहाँ आके निकालती हैं? है। यहाँ सारी कसर यहाँ पे निकलती है। सुपीरियर कॉलेज टोबा टेक सिंह पहुँचे, जहाँ इंटरेक्शन है मैडम के साथ बच्चों का। बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी, बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी, वो भी दिन थे कि तेरी राजकुमारी मैं थी। ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने, ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने, ये भी सच है कि तुझे जान से प्यारी मैं थी। एक रिहाना कमर थी जिसने पाकिस्तान में जन्म लिया, फिर वो विदेश चली गई। वो पहली वाली भी जिंदा है अभी या सिर्फ बाद वाली जिंदा है? पहली वाली ही जिंदा है, बाद वाली तो काम कर रही। आपको लगा है कि मेरी गुफ्तगू से कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? नहीं, आपके एक एक लफ्ज से झलकता है कि मिट्टी से मोहब्बत है आपको। हाँ। यहाँ के लोगों की नब्ज़ पे हाथ पंजाबी है मुझे आपका। बोलनी आती है। मुझे कल परसों एक दर्जन आई है, वो कहती है नीचे से कॉल करके, मैडम आमा टेलर। मैं कहती हूँ तुसी उत्ते आ जाओ। हम लोग समझते हैं कि जो इंग्लिश बोलना है ये स्टेटस है, गोरा रंग होना खूबसूरती है, पैसे होना जो हमारा है ये बड़ापन है, ये नहीं है। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1 टोबा टेक सिंह यहाँ पहुँचे हैं। ये वो स्कूल है जहाँ 1980 में मैडम रिहाना कमर ने मैट्रिक किया। बहुत सी पुरानी यादें हैं, बहुत अरसा हुआ, फिर यहाँ से चली गई अमेरिका। आज फिर एक बार उनको उनके स्कूल लेके आए हम। आज उनकी मैट्रिक के दौर की यादें ताज़ा करेंगे। उनकी एक क्लास फेलो भी साथ हैं, तो कुछ इनकी यादें भी होंगी। आइए। उस दौर की कुछ और बातें बताएं। आप कोई खेलों में भी हिस्सा लेती थी? जी जी, मैं स्पोर्ट में फुल टाइम रही हूँ। जिमनास्टिक में थी, टेनिस खेलती थी। उसके बाद मैंने स्कूल में से सरगोदा डिवीज़न से जाके साइकिल रेस जीती थी। अच्छा। जब मैं 10 साल बाद आई तो मेरी पिक्चर लगी हुई थी कि वो रिकॉर्ड नहीं टूटा था। उसके बाद मेरे ख्याल में अब स्पोर्ट बंद हो गई है यहाँ पे, जो कि मुझे दुख है। हाँ, स्पोर्ट होनी चाहिए बच्चों के लिए। और कोई बैतबाजी के मुकाबलों में भी जाती थी? बैतबाजी मैंने बहुत दफ़ा जीती। अच्छा। तभी मिस शनाज को एहसास हुआ था कि नहीं इसमें कुछ रमक है इसमें। हाँ हाँ। फिर जब मेरी किताब आई तो उन्होंने फिर सॉरी किया था मुझसे। तो अच्छा। बैतबाजी में हिस्सा लेना, ड्रामे डायरेक्ट करना। स्कूल की वाइस प्रिंसिपल मैडम रुखसाना यास्मीन ने
बहुत पुरतपाक तरीके से इस्तकबाल किया है और उनको उनके जज्बात उनको सुनकर देखकर लग रहा है कि वाकई उनको रेहाना कमर साहबा के आने पे बहुत खुशी हुई है। मुल्क की एक मुमताज़ शायरा जो पाकिस्तान बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उनका नाम है और आलमी सतह पर मुशायरों में शरीक होती हैं। उनका ताल्लुक़ इस स्कूल से रहा है, तो इस बात पर वो बहुत खुश हैं, कुछ जज्बात उनके जानते हैं। मैडम कुछ कहिएगा। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई मैडम रेहाना कमर हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाई। इनका अपना स्कूल है और ये अपनी यादें ताज़ा करने के लिए आई हैं और इनको अच्छा लगा है हमारे स्कूल में आके। इनकी फीलिंग्स ये बता रही हैं कि सारा इन्होंने बताया कि इधर खड़े होके असम्बली होती थी और ये इनका क्लासरूम है। स्कूल बाकी भी विज़िट करवाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये बड़े एज़ाज़ की बात है कि ये जो हमारा स्कूल विज़िट करने आई हैं, यहाँ से ये तालीम हासिल की है। बड़ी खुशी हो रही है हमें आपको देख के मैम। तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ दे। मुझे वाकई बड़ी खुशी हुई कि इस स्कूल का जो सितारा जो हमारे स्कूल के बोर्ड पे नुमायाँ है, तो और वो दोबारा से यहाँ पे अपनी रोशनी दिखाने के लिए आया है। टोबा के बाज़ारों में पहुँचे हैं। इन बाज़ारों में, इन गलियों में बहुत सी यादें वाबस्ता हैं रेहाना कमर साहबा की। यही वो एक जगह है और इसके करीब ही कहीं वो दुकान हुआ करती थी जहाँ वो मैडम क्या किया करती थी यहाँ पे वो जो मेरे फादर की रंग दुकान डाला थी। करती थी, ये यहाँ पे दुकान रंग डालती थी, रंग डालती तो रंग डाला करती थी ना वो अभी कुछ देर पहले बताया था मैडम ने। तो बड़ी शरारतें थी। आइए वो यादें ताज़ा करें बचपन की। यहाँ कहाँ होती थी? यहीं कहीं? इस जगह पे मेरे फादर की दुकान थी, क्लिनिक था उनका। अच्छा। इस जगह पे चाय की दुकान थी जिसमें मैं वो जो आपको मैं सेगमेंट बता रही थी कि मैं उसमें रंग डाल दिया करती थी। मेरी तरफ देखिए। तो जब मैं आपके बचपन की आपको बता रही थी कि मैं बहुत शरारती थी, तो इसमें यहाँ पे वो दुकान थी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ होती थी। तो और आप वो जो बाबा जी थे या चाचा जी, उनको परेशानी होती थी कि पता नहीं कौन कर गया और वो गालियाँ देते थे उसे और आप सुन रही होती थी और कहते थे कि आप तो ऐसी नहीं है, लेकिन पता नहीं कौन कर गया कौन कर गया। और आप एंजॉय करती थी उसे। तो मेरा बचपन जो है इसी गलियों में खेलते हुए गुजरा। झंग रोड टोबा टेक्सिंग पहुँचे। मैडम जूते पसंद करने आई। आइए आपको भी लिए चलें, देखते हैं मैडम किस किस्म के जूते पसंद करती हैं। रेहाना कमर साहबा ने 2 जोड़े पसंद किए हैं। ये कह रही हैं कि वहाँ अमेरिका में इस तरह के हमारे जो देसी टच है, लोकल मकामी, वो नहीं मिलता। तो ये एक सौगात के तौर पे यहाँ से लेके जा रही हैं, एक यादगार के तौर पर। मैडम आपकी शायरी इतनी खूबसूरत है, आप ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, तो कभी कोई और भी खूबसूरत लगा आपको? जो बंदा खूबसूरत होता है मेरे ख्याल में हर खूबसूरत चीज़ उसको पसंद आती है, इसलिए वो जो काम भी करता है उसमें कैसे भी हो खूबसूरती आ जाती है। लाइक मैंने अक्सर देखा है कि खूबसूरत लोग जो है ना खूबसूरती को पसंद करते हैं। शायद वो खूबसूरत इसलिए लग रहे होते हैं कि अब देखें ना, अगर कोई बंदा खूबसूरत है उसको खूबसूरती नहीं पसंद, तो अगर वो खुद पे तवज्जो नहीं देगा तो कितने दिन वो खूबसूरत लगेगा? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कि आपको भी कोई खूबसूरत लगा कभी? ये तो आप राज की बातें बुलवा रहे हैं मुझसे। जाहिर है मुझे भी बहुत लोग अच्छे लगे ज़िंदगी में, और 1-2 खूबसूरत भी लगे, और एक बंदा जो बहुत ज़िंदगी में अच्छा भी लगा। सो ये तो होता ही है ज़िंदगी। मैं कोई हलाकू खां की बेटी नहीं हूँ कि जिसको कोई ज़िंदगी में अच्छा नहीं लगेगा।
या मोहब्बत का एलिमेंट नहीं आएगा मुझ में, ऐसी तो बात नहीं है। रिहाना कमर साहबा की वालदा के नाम पर मस्जिद है, मस्जिद सरदारुल मुस्लिम मस्जिद में ही लंगर तकसीम किया जाता है रोज़ाना की बुनियाद पर। वो तकरीबन 400 के लगभग मुस्तक अफराद यहाँ लंगर खाते हैं। तो रिहाना कमर साहबा की बातें सुनकर, इनसे गुफ्तगू करके महसूस होता है कि इनके अंदर एक सूफ़ी है, एक सूफियाना टच ज़रूर है, क्योंकि सूफिया के मज़ारों से लंगर मिलता है, सूफिया के दरबारों से उनके लंगर तकसीम करना उनका ख़ास वस्फ़ होता है। अब वो दुनिया से चले जाएं तो उनके मज़ारों से लंगर मिलता है। आइए थोड़ा सा मस्जिद को देखते हैं। खूबसूरत मस्जिद तामीर करवा रही है मैडम, और ये जो है और इसमें- माओ के लिए शेल्टर होम। और ज़बरदस्त, कैसे ख्याल आया आप? ये ऐसे एक अम्मा को देख के ख्याल आया जो अच्छे खासे कपड़ों में थी, तो उसने कहा कि, मैंने कहा अम्मा जी आप लगती तो नहीं है कि आप भीख मांगने वाली हैं? कहती नहीं, मेरे बेटे की आमदनी, वो कहते हैं कि हमसे गुजारा नहीं होता, अब हम आपको पूरा इलाज नहीं करवा सकते, तो मैंने सोचा 2 दिन मांग लिया करो। वहाँ से मुझे लगा कि ये तो बड़ी ज़्यादती हो जाएगी। ये हमारे एक जगह बुजुर्ग कहते थे कि एक माँ बाप मिलकर कितने बच्चों को पालते हैं, लेकिन कितने कितने बच्चे बच्चे मिलकर एक माँ बाप को नहीं पाल सकते। सर ये जो जगह है ये हमने कब्रों के लिए रखी है। अगर हम में से 5 कब्रें हैं, एक जगह इसमें मेरी भी है। अगर मेरी पाकिस्तान में डेथ होगी तो मेरे ओह, तो अच्छा, इसे यहाँ तक मनसूबाबंदी कर रखी है आपने। बस मतलब क्यों नहीं, तो आते जाते लोग शायद कोई दुआ कर दे मेरे हम लोग, अल्लाह, तो ये है। क्या बात है जी। पता है इंसान ने इस दुनिया से बिलाखिर वापस जाना है। कितनी हकीकत पसंदी है। अमेरिका जाकर भी उसकी चकाचौंध से मुतासर नहीं हुई और नहीं भूली कि एक दिन लौट के जाना है अल्लाह के पास, और तैयारी है अपनी कब्र के लिए भी जगह छोड़ दी है। मैडम आप तो सचमुच की सूफ़ी हैं, नहीं, आप बहुत एक सच्ची और खरी खातून हैं। वापस शगन मैरिज हॉल पहुँचे। यहाँ इनके भाई ने खाने का एहतमाम किया है, रिहाना कमर साहबा के भाई ने, और यहाँ कुछ फैमिली मेम्बर्स भी हैं, उनसे भी मिलेंगे। आइए आपको मिलवाइए। दिखाने में अभी कुछ वक्त है। इस दौरान हमें ज्वाइन किया है मारूफ शायर और अदीब कमर बुखारी साहब ने। कुछ व्यूज़ उनके भी लेते हैं। वो भी एक अरसे से मैडम को पढ़ रहे हैं, उनकी शायरी के मद्दाह हैं। कुछ बातें उनसे करते हैं। बुखारी साहब, वेलकम टू द शो। आपसे ज़्यादा कौन रेलेवेंट होगा रिहाना कमर साहबा की शायरी पे तबसरा करने के लिए? बहुत शुक्रिया जी। मैं रिहाना साहबा के साथ मेरा कोई गुज़श्ता 20 साल से ताल्लुक़ है, और मैं इनके खूबसूरत जुमले जो है ना उसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। पहली जब हमारी मुलाकात हुई, मैंने इनका इंटरव्यू किया। इनकी किताब थी हम फिर ना मिलें शायद, तो उस किताब की तकरीब रुनुमाई के बाद मैंने इनका इंटरव्यू किया। मैंने बताया कि मैं एक अखबार है फैसलाबाद का, गरीब अखबार से हूँ। तो मैंने कहा मैं गरीब से हूँ, तो इन्होंने मुझे बड़े गौर से देखा। मैंने कोट पैंट पहना हुआ था, तो कहती है गरीब से लगते तो नहीं है। तो मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई, चूँकि मेरा भी मिजाह का एक सिलसिला। फिर दोबारा इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो मैंने इनसे पूछा, क्योंकि ये अभी अमेरिका से तशरीफ़ लाई थी। मैंने कहा आप कब तक हैं? तो कहती हैं जब तक अल्लाह चाहेगा मैं तब तक हूँ। अरे वाह। तो ये इस तरह के जुमले इनके इतने बड़े खूबसूरत होते हैं। और भी बहुत हमारी जब भी कभी
गुफ्तगू होती है तो इनके पास अल्लाह ताला ने ऐसा खूबसूरत एब्रप्ट जुमला कहने की जो सलाहियत दी है वो बड़ी ज़बरदस्त है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत अल्फाज। मैडम, बहुत से अवार्ड्स भी मिले और आप पर कुछ मकाले भी लिखे गए आपकी शायरी पर। जी, मुझ पे 3 एमफिल हो चुके हैं। अभी मैंने आके ये किताब देखी, पढ़ी, ये अभी मेरे ख्याल में थीसिस लिखे गए हैं 2 किताबों पे। तो मुझे कुछ हैरतें मुझे खुद भी होती हैं। जैसे आज स्पीयर कॉलेज के बाहर मैंने अपनी तस्वीर देख के मुझे हैरत हुई। कभी कभी मुझे खुद भी हैरत होती है, अच्छा वाकई, क्योंकि मुझे लगता है ये तो अल्लाह का करम है ना। मुझ में असल में ऐसा होता ही है, जब किसी बंदे को पता चल जाए ना, जैसे किसी सूफ़ी को पता चल जाए ना वो सूफ़ी है, सूफ़ी रहता नहीं। जब किसी बंदे को पता चल जाए ना, अगर उसको पता चल जाए कि मैं ये हूँ तो शायद मैं ना रहूँ ये, तो वाकई में मैं बेखबर हूँ कि मैं क्या हूँ, अपनी तलाश में हूँ। फैक्ट है ज़िंदगी का। वैसे जो इस एज में हमारे यहाँ, हम लोग तो मुर्दा परस्त कौम है। मर जाने के बाद लोगों को हम एक्नॉलेज करते हैं। मजीद अमजद को अब अवार्ड दिया जा रहा है, जबकि ज़िंदगी में कभी नहीं माना गया उनको। तो मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिसको ज़िंदगी में एक्नॉलेजमेंट मिली। उनको आज शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मुझे सराहा, जमाना या कोई भी प्यार दिया। मुझे जैसे साहित्य अवार्ड मिला इंडिया से, ये मेरे ख्याल में उनका बड़ा प्रेस्टीज अवार्ड है। गोपी चंद नारंग और इनके जो गुलजार साहब हैं, ये तय करते हैं तहकीक के बाद, वो ऐसे नहीं देते, मेरिट पे होता है ये। उसके बाद मुझे 1-2 ट्रांसलेशन हुई मेरी नज़मों की, तो मुझे यूएनओ से पीस अवार्ड मिल गया। बाकी मुझे वंडर वुमन का अवार्ड हमारे पाकिस्तान से मिला, जो बेनज़ीर साहबा को भी मिला था और बल्कि सीधी को मिला। उसके बाद हमारी जो एयरफोर्स में गई थी ख़वातीन, उनको मिला। रेहाना कमर साहबा के भाई अब्दुर्रऊफ़ साहब की तरफ से एक खाने का अहतमाम किया गया है, जिसमें उनकी अहलिया हैं, उनके बच्चे हैं और अमेरिका में होते हैं। ये पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है, यहाँ भी बहुत सारा वक्त गुज़रता है इनका और अमेरिका में भी। आज कुछ बातें करते हैं अब्दुर्रऊफ़ साहब से, रेहाना साहबा के बारे में जानेंगे कि इतनी बड़ी शायरा हैं और ज़ाहिर है एक भाई से ज़्यादा बहन को कौन जान सकता है उनकी शख्सियत के बारे में। बचपन का साथ है, इतने सालों पे मुहित है। रेहाना साहबा की शख्सियत का कोई ऐसा पहलू जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? मेरी बहन है तो बस सबसे अच्छी यही कि मेरी बहन है, और इसके अलावा क्या है, सबसे प्यारा रिश्ता है। आप कुछ कहिएगा जी रेहाना साहबा के बारे में। बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। तो इधर और उधर दोनों जगह आपका रब्ता रहता है जी। आप अपने भाई और भाभी के लिए क्या कहेंगे? भाई के लिए मेरा यही है कि लोग, जब मैं कहती हूँ ना मेरा भाई मेरी माँ की जगह, तो लोगों की समझ में नहीं आता। वो कहते हैं भाई जो होता है माँ की जगह कैसे बाप की जगह होता है। लेकिन मैं रवैये की बात करती हूँ कि जो माँ का रवैया है मुझे अपने भाई से मिलता है, मेरी माँ के बाद। वही रिश्ता है कि वो मुझे जो खींच के लाता है यहाँ। बाकी बच्चे जो हैं ये मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं कि इनसे मुझे वाकई में बड़े सुलझे हुए तमीज़दार बच्चे। मुझे लगता है कभी कभी अपनी एज से ज़्यादा जल्दी मैच्योर हुए हैं ये। तो आप इनकी ज़रा शनाख्त करो, इनके नाम ये ज़रा तारुफ बिनेश है करवाइएगा। बिनेश और ये ताबिश है, वो दानिश है। और दानिश मेरा सबसे फेवरेट है क्योंकि दानिश मुझे रऊफ़ की कॉपी लगता है। जब बचपन में मैं खेलती थी इसके साथ, तो मुझे वो उसकी तस्वीर नज़र आती है कि जैसे ये बिल्कुल वो है। रेहाना कमर साहबा, आखिर में कुछ व्यूअर्स के नाम पैगाम क्या कहेंगी पाकिस्तानी मर्द व ख़वातीन के नाम? कहना क्या है, मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा एक दूसरे से बात कर लिया करें, दिल में नाराज़गी लेके बैठने की बजाय। कि इस बात की बहुत मैंने कमी पाई है कि हम लोग बरसों
किसी ऐसी बात पे नाराज़ होते हैं जो सामने वाले को पता ही नहीं होता। और गलती जो होनी होती है ये इंसान होने की दलील है। तो अगर किसी से गलती होती है तो उसको फिर दरगुजर करना जो है हमारा फ़र्ज़ हो जाता है। बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू वेरी मच। बहुत आज अच्छा वक्त गुजरा आपके साथ, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थी रिहाना कमर, बहुत खूबसूरत लबो लहजे की शायरा। मुद्दत से अमेरिका में मुकीम हैं, मगर इनमें पाकिस्तानियत इनमें से नहीं जाती। अपनी मिट्टी से मोहब्बत करती हैं, जब भी मौका मिलता है पाकिस्तान की तरफ सफ़र बांधती हैं, सफ़र करती हैं। टोपा टेक सिंह की मोहब्बत इन्हें खींच लाती है। जितनी खूबसूरत शायरा हैं उतनी ही खूबसूरत शख्सियत की मालिक हैं। गरीबों को, मस्कीनों को, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाती हैं। मुख्तलिफ़ स्कूल हैं, उनमें बच्चों की तालीम के लिए बहुत से फ़ंड्स खर्च करती हैं। आपने सुबह से अब तक इनकी मसरूफ़ियात देखी, आपको इनकी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं से आगाही हुई होगी। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।